तनोतना सदाशिवम। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक नया खुलासा किया है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। अब ये रिकॉर्ड भीमयानी जो नवबौद्ध हैं वो भी सुबह से लेकर शाम तक बजाते रहते हैं। अब इस रिकॉर्ड को सनातन समीक्षा वाले रिप्ले करते रहते हैं। तो जिन्हें डॉक्यूमेंटल प्रमाण चाहिए ऐसे लोगों को तो सनातन समीक्षा चैनल के कुशवाहा जी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और उस टीम को मैं धन्यवाद देता हूं जो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों से पाला पड़ा हो तो फिर प्रमाण की बात है, इतिहास की बात है, शोध ग्रंथ रखे जाएं, पुरातात्विक खोजें रखी जाएं। अब बात जब अक्षर बैरियों की है तो वहाँ चूँकि ठीक है आप जो कह रहे हैं हमने देख लिया पर हम नहीं मानते। अब हम नहीं मानते हैं, इसमें फिर कोई प्रमाण दे दिया जाए, कोई डॉक्यूमेंट दे दिया जाए, कोई शोध ग्रंथ दे दिया जाए, कोई पुरातात्विक प्रमाण दे दिया जाए। ना आर्कियोलॉजी वहाँ काम करती है ना वहाँ रिसर्च काम करती है, क्योंकि ये तो वहाँ काम करेगी जहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे। अब ये जो नवयानियों का जो संप्रदाय है तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो उसी के खिलाड़ी हैं। अब कह दिया बौद्ध धर्म सबसे पुराना है तो बस पुराना है। यद्यपि ऐसा तो है नहीं कि पूरा देश पागल है, बेवकूफ़ है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कुछ भी जवाब ना दिया जाए तो फिर ये होगा कि लो मानना तो पड़ा। तो मैं किसी त्रिपिटक का प्रमाण दूं, मैं किसी वैदिक टेक्स्ट का प्रमाण दूं तो वो उन्हें मानना ही नहीं है, क्योंकि त्रिपिटक भी तो मनवादियों ने मिलावट कर दी। लेकिन हाँ, कम से कम उनकी बाइबिल तो उन्हें स्वीकार होगी ही। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये कहने से पहले कि भाई बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, कम से कम बाबा साहब से तो ऑर्डर ले लेना चाहिए था। अरे भाई अब इतने भी वो अक्षर विहीन नहीं है कि वो किताब पढ़ना ना जानते हों, हिंदी पढ़ना ना जानते हों। इंग्लिश में भी किताबें हैं, हिंदी में भी किताबें हैं बाबा साहब की। तो कम से कम जो नवयानियों की जो बाइबल है, बाबा के साहब के द्वारा लिखी हुई पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तो मैं अगर उसी से कुछ प्रमाणित कर दूं तो फिर माने ना माने, अब नहीं मानना है तो भाई उसको भी आग लगा दें तो वो तो फिर ठीक है, चलेगा। तो मैं बाबा साहब क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के संदर्भों में जो शेष धर्म है, अब उनमें वैदिक धर्म आता है, उनमें जैन धर्म आता है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भाई बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बौद्ध एक मत है, इसे सौगत मत कहा जाता है। बौद्ध शब्द तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में कभी उच्चारण ही नहीं किया। जो भगवान बुद्ध ने कभी उच्चारण ही नहीं किया वो कहाँ से बन गया, यही बड़ा प्रश्न है कि भाई बौद्ध आए कहाँ से। भगवान बुद्ध ने तो भिक्षु या उपासक या फिर श्रावक, उन्होंने तो तीन ही संज्ञाएं दी और उन्होंने अपने धर्म को सद्धर्म कहा या फिर सनातन धर्म कहा या फिर आर्य धर्म कहा। तो पहली बात तो जो बौद्ध जन भगवान बुद्ध की बात करते हैं ये बात ही असंवैधानिक करते हैं। भाई एक सनातनी व्यक्तित्व के साथ अपनी नास्तिकता जोड़ते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वो जोड़ लें, इससे सनातन धर्म को कभी कोई फर्क पड़ा नहीं। हाँ, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को ये सलाह दूंगा कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, वो नवयानियों के लिए बाइबल से कम स्थान नहीं रखती, कुरान से कम स्थान नहीं रखती, वेदों से कम स्थान नहीं रखती। तो उस पुस्तक में बाबा साहब जो इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे उन्होंने क्या कहा है, मैं वो सिर्फ आपके सामने रख दे रहा हूँ। और अगर स्वामी प्रसाद जी चाहें तो इस वीडियो को देख लें। तो बाबा साहब अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म के 5वें भाग में लिखते हैं बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती। पहला जो पॉइंट है उनका वो है बुद्ध और वैदिक ऋषि।
वेद मंत्रों अर्थात ऋचाओं या स्तुतियों का संग्रह है। इन ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। मंत्र देवताओं को संबोधन करने की कई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महारथी, यम और अन्य। अब पूरा चैप्टर मैं लगा दे रहा हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। एक एक मैं पढ़ूँगा तो कहाँ तक पढ़ूँगा, वो तो सारा आप स्किप करके पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये कह सकता है कि वैदिक धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है। तो पहली बात तो ये कि भाई हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, हिंदू संस्कृति है, धर्म वैदिक ही है और वैदिक धर्म ही कालांतर में पौराणिक धर्म के रूप में बदल गया। जो क्रियात्मक तत्व होता है किसी भी संस्कृति का, वो देश काल परिस्थिति के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। इसलिए ये कहना कि भाई वैदिक धर्म अलग है, सनातन धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, ये तो मूढ़ता की पराकाष्ठा हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कहना चाहेगा। पर यदि कहना भी चाहे तो मैं बता दूं कि भाई वैदिक धर्म के जो देवता हैं, वैदिक धर्म के जो ऋषि हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि भाई इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महारथी, यम और अन्य। साथ ही वैदिक ऋषियों के नामों में वो लिखते हैं अघमर्षण, प्रजापति, परमेष्ठी, ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ और विश्वकर्मा। तो इस पूरे भाग की व्याख्या तो हम पुस्तक समीक्षा के अंतर्गत बाद में करेंगे। अभी तो सिर्फ इतने बता दें कि भाई यही हिंदुओं के आराध्य लोग हैं। तो कुल मिलाकर यदि हिंदू धर्म और वैदिक धर्म को कोई अलग करना भी चाहे तो भी कम से कम हिंदू धर्म नारायण, ब्रह्मा, परमेष्ठी आदि पर ही टिका हुआ है, इसलिए है वही वाला जो वैदिक धर्म है, जिसे बाबा साहब वैदिक धर्म कहते हैं। और ये वैदिक धर्म कब का है? भगवान बुद्ध से पूर्ववर्ती। अब उसके बाद वो कपिल की चर्चा करते हैं। जो उनका दूसरा पॉइंट है वो है कपिल दार्शनिक। अब कपिल दार्शनिक सांख्य शास्त्री, तो सांख्य शास्त्र वैदिक दर्शनों का एक हिस्सा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई जो 6 दर्शन हैं वो सब एक दूसरे के विरोध में हैं। तो ऐसे लोगों को सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई जब आप संस्कृत नहीं पढ़े, जब आपने पुराणे नहीं पढ़ी, जब आपने दर्शन नहीं पढ़े, जब आपने वेद पढ़े नहीं, तो जिस विषय का आपको ज्ञान नहीं है उस विषय पर आपकी सम्मति भी कोई महत्व नहीं रखती। मैं पिछले YouTube में ये चर्चा कर चुका हूँ भगवान बुद्ध का विज्ञान तत्व और बाबा साहब का साइंटिफिक टेम्परामेंट। उसमें मैं बता चुका हूँ कि कोई भी दर्शन एक दूसरे का विरोधी नहीं है। दरअसल 6 दर्शनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही तत्व को अलग अलग समय में व्याख्यायित करने भर का है। उस पर कभी चर्चा करेंगे। तो बाबा साहब वैदिक ऋषियों के बाद फिर कपिल की बात करते हैं कि भाई जो कपिल दार्शनिक थे वो सांख्य शास्त्री थे। कपिल के बाद फिर वो आ जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथों पर। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का हिस्सा हैं। वेदों के संदर्भ में बाबा साहब क्या कहते हैं वो एक बात है, पर वेदों के संदर्भ में हम क्या कहते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप वैदिक साहित्य करके आप खोजेंगे या फिर आप चैनल में जाएंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। मैंने एक एक विषय पर एक एक अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने वैदिक और पौराणिक और भारतीय इतिहास सभी ग्रंथों का स्वतंत्र रूप से विवेचन किया है। वो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो भाई ब्राह्मण ग्रंथ ये बुद्ध से पूर्व हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद वो उपनिषद की समीक्षा करते हैं। इसका मतलब उपनिषद भी बुद्ध से पूर्व है। तो इतना साहित्य ये बुद्ध का पूर्ववर्ती साहित्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से। अब भाई धर्म और संप्रदाय तो साहित्य पर ही टिका हुआ है। तो वेद बुद्ध से पूर्व हैं ये बाबा साहब मानते हैं। लेकिन बाबा साहब के चेले चपाटे सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात पर डिबेट करते हैं कि भाई बुद्ध से पहले कुछ था ही नहीं, माने बुद्ध ही सबसे पहले इस संसार में पैदा हुए। तो उन बेवकूफ़ों को कम से कम अपने आका की बात तो माननी चाहिए। भगवान बुद्ध के समकालीनों में
बाबा साहब कहते हैं कि भाई जो उनके समकालीन लोग थे उनमें एक तो था अक्रियावादी मत और इसका मुखिया था पूर्ण काश्यप। दूसरी विचारधारा थी नियतिवाद और इसके मुख्य उपदेशक थे मखली गोसाल। तीसरा मत था उच्छेदवाद, इसके मुख्य उपदेशक थे अजित केशकंबल। चौथा मत था अन्योन्यवाद, इस मत के मुखिया का नाम था पकुद कच्चायन। चातुर्याम संवरवाद कहलाता था और इस मत के संस्थापक या मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम थे, माने भगवान महावीर, जो जैन मत के प्रवर्तक थे। तो इस तरह वो मानते हैं कि भाई ब्राह्मण दर्शनों के विरोध में ये 6 विमर्श भगवान बुद्ध के काल में चल रहे थे और ये सारे नास्तिक मत हैं। अब देखिए, सनातन धर्मी लोग कहते हैं कि जो वेद का खंडन करे वो नास्तिक। बाबा साहब कहते हैं कि भाई ये वाले नास्तिक थे 6 जो दर्शन थे उनके काल में, और भगवान बुद्ध आस्तिक। तो ये जो नास्तिक और आस्तिक के बीच का झंझट है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही इस पर कोई बहुत बड़ा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। अपना बच्चा सभी को प्यारा ही लगता है। तो ये तो एक विमर्श से बाहर की बात है। बात तो सिर्फ एक तथ्य की है कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये मानते हैं कि वैदिक धर्म भगवान बुद्ध का पूर्ववर्ती धर्म है और भगवान बुद्ध सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। जिन नवयानियों को बाबा साहब अंबेडकर की बात से इनकार हो वो ये बात कह सकते हैं वैदिक धर्म तो भगवान बुद्ध के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ, उसके प्रमाण दिखाओ, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण दिखाओ, वहाँ के प्रमाण दिखाओ, वहाँ के प्रमाण दिखाओ। अरे भाई, प्रमाण क्यों ढूंढते हो? करोड़ों वर्षों की सभ्यताओं का आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण करने में लगे हुए हो, तो पहले अपने बाबा साहब से तो पूछ लो कि भगवान बुद्ध से पहले वैदिक धर्म था कि नहीं था। उसके बाद ये कहो ना कि भाई बुद्ध पहले थे कि वेद पहले थे। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ये मान लेने के बाद इन जैसे मूढ़ों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। और अगर फिर भी वो कहते हैं तो पहले बाबा साहब की पुस्तक बैन करें, उसके बाद फिर उनकी मर्जी है तो वो कुछ भी कहें। तनोतना सदाशिवम।